हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था F1 का यूनिट 4, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया है। चार प्रमुख चिंतकों के बारे में पढ़ लिया। तो आज हमारा है पांचवा प्रमुख चिंतक जो है हमारे देश के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन 5 नंबर जो है हमारा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे हमारे देश की एक समाज सेवी थे, जो हमारे देश की स्त्रियों और दलितों की शिक्षा के जो थे प्रति शिक्षा के प्रति जो थे एकदम शिक्षा ग्रहण कराने के प्रति जो थे एकदम उसके समर्थक थे। हमारे देश में पहले ऐसा होता था ना, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं और स्त्रियों को जो है ना शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता, मतलब शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता था। जो पूंजीपति लोग सवर्णों को ही विद्यालय में विद्यालय में जाने दिया जाता था और उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई की जाती थी। लेकिन हमारे ये जो थे ज्योतिबा फुले, ये इनके जो है सो कट्टर विरोधी थे। इन्होंने देखा अपने समाज में जो हमारे देश के जो लोग हैं, वो जो देश के समाज है और लोग जो हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो सवर्णों और पूंजीपति जिनके पास पैसा है वो सब क्या कर रहे हैं, तो अपने जो बच्चों हैं उनको पढ़ा रहे हैं, और उन जो दलित हैं, जो स्त्री हैं, उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। कोई शिक्षा उन्हें प्रदान ही नहीं की जा रही है। उन्हें जो सिर्फ शोषण किया जा रहा था। तो इन्होंने देखा, इन्हें ये गलत लगा। तो आप चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? पुणे में 11 अप्रैल 1827 को। इनका पूरा नाम जो था वो था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। यह एक भारतीय समाज सुधारक, समाज सेवी, दार्शनिक, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ये जो थे ना, इनका ज्योतिराव गोविंदराव जो फुले थे ना, एक माली परिवार से आते थे। यानी जो फूल सब जो नहीं बनाता है, माला सब, वो परिवार से बिलोंग करते थे, वहाँ से आते थे। ये भी एक मतलब पिछड़े वर्ग के से आते थे। जो इन्होंने अपने वहीं पे देखा कि पिछड़े वर्ग के प्रति कितना शोषण हो रहा है तो इन्होंने उन शोषण के विरुद्ध में जो चाहा, जो सबको जागृत करने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, तो इन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना। जो शिक्षा के माध्यम से ये जो है ना, बच्चों को जो है सभी स्त्रियों और दलितों को जो शिक्षा के माध्यम से जो इनका जो है उत्थान किया जा सकता है, इन्हें समझाया जा सकता है। तो इन्होंने चलिए पहले भारतीय समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, समाज सेवी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाने जाते थे। ये क्या, महात्मा फुले के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद है हमारा इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ। विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ। दलित और स्त्री के शिक्षा के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। ये नहीं तो अकेले इन्होंने नहीं काम किया। इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, इन्होंने दोनों ने मिलकर समाज के जो है दलित वर्गों के लिए उत्थान के लिए बहुत सारी योजना का काम किया, मिलकर काम किया। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1847 में एक स्कूल खोला। यह देश का पहला ऐसा विद्यालय था जिसमें स्त्रियों और दलितों को पढ़ाया जाता था। जो है ना, हमारे दलितों और स्त्रियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने खुद से एक अपना एक स्कूल खोला, जिसमें ये एक ऐसा पहला स्कूल था देश का जिसमें दलितों और स्त्रियों को पढ़ाया जाता था, जो 1848 में ज्योतिबा फुले ने खोला था। और ऐसा इस स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ ना, पहली बार जो सिर्फ 9 या 10 लड़कियां पढ़ने आती थी इसमें, और इस स्कूल में जो है ना कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इन्होंने जो है सो खुद भी पढ़े और अपने पत्नी को भी पढ़ाया और अध्यापिका बनाया। तो स्कूल में जो ना थोड़े दिन जो ये खुद पढ़ाए, उसके बाद इनकी पत्नी पढ़ाई। और अब आप यह भी कह सकते हैं, जो हमारे देश की जो पहली महिला अध्यापिका थी ना, वो सावित्री बाई फुले ही थी। उसके बाद है हमारा दलित और निर्धनों की वर्ग को न्याय और शिक्षा दिलाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने दलितों और निर्धनों के न्याय के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सो भी 1873 में इन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज। या इस समाज का जो एक उद्देश्य था वो था स्त्रियों और दलितों के शिक्षा के उत्थान के लिए था, जो उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें जो है उत्पीड़नों से जो है ना बचाया जा सके, उन्हें उसका जो है ना उससे बचाव के लिए इन्होंने इसका स्थापना किया, सत्यशोधक समाज का। उसके बाद उनकी समाज सेवा देकर 1888 ईस्वी में मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 में ना मुंबई के एक विशाल समाज ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यही समाज था जो एक टाइम इन्होंने जो स्कूल खोला था ना, तो अगर ये स्कूल में स्त्रियों की शिक्षा दे रहे थे और दलितों को पढ़ा रहे थे, तो यही इनका जो था समाज से बहिष्कार किया गया। जो नहीं, ये समाज के विरुद्ध काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनसे अगर काम नहीं चला, ये अपने इनके पिता का कान भरने लगे। जो इनके ज्योतिबा फुले को जो थे
पिता उनका जो है सो उनका कान भर के उन्हें घर से निकलवा दिया गया है। ये दोनों को उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, तभी उन्होंने अपने समाज सुधारक काम जो है सो जारी रखा। उसके बाद हमारा जो है 1888 में मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उसके बाद इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए स्त्री शिक्षण के आद्यजनक कहा गया। क्या कहा गया? स्त्री शिक्षण के आद्यजनक ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको कहा गया है। उसके बाद इन्होंने महिलाओं और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। ये समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरोधी थी। वही जो है जाति पर आधारित जो हमारे भेदभाव समाज में चलता आ रहा है इसके ये कट्टर विरोधी थे। जो हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 15 जो है वो भी हमारा यही कहता है जो हमारे समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। फिर भी कुछ अभी भी हमारे कुछ ऐसे गाँवों में जो है हमारे पिछड़े लोग के साथ जो है बहुत कुछ ऐसा होता ही है जो छुआछूत का थोड़ा है, लेकिन ये जो है सो गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करिएगा तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। और इनका भी यही मानना चाहिए शिक्षा जो है ना सभी वर्गों को देना चाहिए। ये नहीं जो जिसके पास पैसा है उसे दे दो और जिसके पास नहीं कुछ है वो ऐसा ही रहेगा, इससे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, वो सिर्फ काम करेगा, उससे सब शोषण करेंगे। तो ऐसा इनका मानना नहीं था। जो सभी वर्गों का शिक्षा देना चाहिए, जो कि सही भी है। तो इन्होंने ज्योतिबा फुले ने जो है दोनों मिलकर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई दोनों ने मिलकर आगे का काम किया। मतलब ज्योतिबा के बाद जो इनका निधन हो गया उसके बाद इनकी जो थी सावित्रीबाई वो आगे चल के ना इनका स्कूल इन्होंने 1827 में एक स्कूल खोला। उसके बाद और कई सारे स्कूल खोले जो स्त्रियों और दलितों को पढ़ाने में सहायता प्रदान की। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ 6 पॉइंट होगा उस पर। तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।